दोस्तों, एमडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का न्यू जीके सलूम्बर। ये है बीएसटीसी के लिए, एलडीसी, आरएएस, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता के लिए इम्पोर्टेंट जिला है। गले में खराश होगी। आज ये सलूम्बर दूसरे नंबर का जिला है, तो आज हम पढ़ेंगे सलूम्बर जिला, जो कि राजस्थान का न्यू जिला है। और राजस्थान के जीके पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ गिरे प्लीज़ दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं सलूम्बर जिला। ये सलूम्बर जिला है, ये उदयपुर संभाग में आता है। इसका संभाग क्या है? उदयपुर है। ये सलूम्बर जिला है पूर्णतः उदयपुर जिले से अलग होकर बना है। ये देखो, तो उदयपुर से अलग हुआ है। पहले उदयपुर जिले में आता था, तो ये उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर जिला बना है और इसका संभाग है उदयपुर। इसकी घोषणा सब जिलों की घोषणा है 7 मार्च 2023 को हुई। मंजूरी 7 अगस्त 2023 को, 17 मार्च 2023 को हुई घोषणा, सॉरी है ना, और लागू है 7 अगस्त 2023 को हुआ। ये ध्यान रखना है। इनके सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। इसके सीमावर्ती जिले हैं, इनके सीमावर्ती जिले 4 हैं, जिसमें से पहला है उदयपुर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा है चित्तौड़गढ़। और इसके उपखंड है सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर। ये इसके उपखंड है और ये सीमावर्ती जिले हैं। यह प्रथम राणा लाखा के शासनकाल में चांदी खान, जवार माइन खोज सलूम्बर में खोजी सीसा, जस्ता, चांदी। यह सर्वप्रथम राणा लाखा का शासनकाल था, तब यहाँ चांदी खाने मिली सलूम्बर में। तो उसके बाद और खोज की तो सीसा, जस्ता, चांदी, ये तीनों मिले थे। इसके किसके टाइम में? कौन से शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। इसकी तहसीलें हैं सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर में वो है देखो तांबे की खान, ठीक है ना, तांबे की खान मिली थी। जल्लारा, जललारा और सराइडिया, ठीक है ना, ये है तहसीलें हैं। और सराइडिया में क्या हुआ कि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जो राजसमंद झील के पूर्व फैला हुआ है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि अपनी भाषा में बोल दो मंगरा। और ये जयसंबंध झील है, उसके पूर्व जयसंबंध के झील में यह फैला हुआ है लसाड़िया, ठीक है ना। जयसंबंध झील, यह झील अब सलूम्बर में है। यह राज्य की सबसे मीठे पानी की झील है। जयसंबंध झील पहले उदयपुर में थी। जयसंबंध झील ये पहले उदयपुर में थी, अब यह सलूम्बर में है। और ये राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। इसका निर्माण जय सिंह ने 1687 और 91 में कराया, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने कराया? जय सिंह ने कराया 1687 और 91 में, 1687 से लेकर 91 में कराया, ठीक है ना। इस झील में गोमती नदी गिरती है। इस झील में गोमती नदी है, वो गिरती है जयसंबंध झील में। इस झील का उपनाम डेबर झील है, ये है ना, डेबर झील है, ठीक है ना, जिसमें जलचरों की बस्ती रहती है। ये जलचरों को
जलचरों को इसी समाज देगा जिसकी बस्ती रहती है जयसमर झील में, ठीक है ना। और कृषि झील भी है, तो इससे क्या है कि खेती भी की जाती है। वहाँ के लोग इससे क्या खेती भी करते हैं और वहाँ जलचरों की बस्ती भी रहती है, ठीक है ना। इस झील में 7 टापू है। कितना टापू है? 7 टापू है, जिसमें भील मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। भील और मीणा दोनों जनजाति के लोग रहते हैं। ये दोनों क्या है? समाज है। तो जयसमर में 7 तो टापू है, पर जिसमें भील और मीणा के जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। जयसमर झील में 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम अच्छा, सबसे छोटे टापू का नाम नहीं लिखा है, सॉरी यार, मैं भूल गया। ये बाद में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, तीसरे है ना। तो इस झील से 2 नहरें निकल रही है। इस झील से 2 नहरें निकलती है, जिससे क्या सिंचाई होती है, ठीक है ना। सिंचाई मतलब वही, ठीक है ना, खेती पानी के लिए, घर में पानी, सिंचाई होती है। पहली नहर का नाम है श्यामपुरा। 2 नहरें निकल रही, जिसमें से पहली नहर का नाम है श्यामपुरा और दूसरी नहर का नाम है भाट। दूसरी नहर का नाम है भाट है। पहली नहर का श्यामपुरा, दूसरी नहर का नाम है भाट। दोनों नहरों की लंबाई मिलाकर 125 किलोमीटर है, ठीक है ना। दोनों नहरों की लंबाई मिलाकर 125 किलोमीटर है। इस झील के पास कलात्मक छतरियाँ बनी हुई है, जो कि 6 है। इस झील के पास कलात्मक छतरियाँ बनी है, जो कि पूरी कितनी छतरियाँ हैं? 6 छतरियाँ, ठीक है ना। 6 छतरियाँ हैं, कलात्मक छतरियाँ। ये पूछा जाएगा, ये BST से में याद रखना। इस झील के पास रूठी रानी महल है। ये से रूठी रानी महल है, चित्रित हवा महल है, हवा महल, राजकुमार का महल। इसमें कौन कौन से? एक तो रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल है, एक राजकुमार का महल है, ठीक है नहीं, याद रखने ना। कितने महल है? 3 महल है। रूठी रानी महल, चित्रित हवा महल, राजकुमार का महल। ऐतिहासिक तथ्य। मेवाड़ में ए श्रेणी ठिकाना, मतलब ये मेवाड़ के अंदर ऐसे श्रेणी है, जैसे ABCD श्रेणी है, जिसमें ये ए श्रेणी में आता है, ठीक है ना। ये सॉरी, सलूम्बर सरदारों की उपाधि। सलूम्बर में जो सरदार रहते हैं उसकी उपाधि राउत नाम से जानते हैं, राउत, ठीक है ना। सलूम्बर में जो सरदार रहते हैं उनको राउत बोलते हैं। मेवाड़ युद्ध के समय सलूम्बर सरदार हरावत में रहते थे आगे की ओर। मतलब मेवाड़ में युद्ध के समय सलूम्बर में सरदार रहते थे, हरावत में रहते थे। हरावत में मतलब कि युद्ध करने जाते थे तो ये सबसे आगे रहते थे। जैसे ये रहते, यहाँ तो सरदार रहते थे, फिर इसके पीछे सेना रहती थी। तो आगे का मतलब है कि युद्ध करने जाते थे तो युद्ध के आगे रहते थे ये सरदार, ठीक है ना। प्रमुख स्थल सेरिज तालाब, कमल खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये सेरिज तालाब है सलूम्बर में, जो कमल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, कमल की खेती के लिए कौन सा तालाब प्रसिद्ध है? सेरिंग तालाब, ठीक है ना। अभी बताया हाड़ी रानी का महल, सहल कवर,
खाड़ी रानी का महल है यहाँ पे, सहल कवर है ना। महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी यहाँ पे बांडोली, बांडोली है सलूम्बर में। महाराणा प्रताप की एक छतरी भी है जो बांडोली में है, जो बांडोली है सलूम्बर में है। इस सलूम्बर में साराड़ा दुर्ग है, जयसंबंद झील है, लसाड़िया पठार है, ठीक है ना। तो कौन सा सलूम्बर में क्या है, सराड़ा दुर्ग है, जयसंबंद झील है, लसाड़िया पठार है, जयसंबंद अभ्यारण्य। ये जयसंबंद अभ्यारण्य भी सलूम्बर में है, याद रखना। इसका उपनाम है जलधरों की बस्ती, ठीक है ना, अभी पढ़ा था मैंने। जलधरों की बस्ती ये जंगली बाग वगैरह के लिए प्रसिद्ध है ना। जयसंबंद अभ्यारण्य यहाँ पे, इसका उपनाम है जलधरों की बस्ती। यह जंगली बाग वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाग वगैरह, ठीक है ना, लोयन। यहाँ के मंदिर है, ये मंदिर है सोनार माता का मंदिर है एक तो। सलूम्बर में कौन सा मंदिर है, सोनार माता का मंदिर है, ईडाणा माता का मंदिर है, धोलागढ़ महादेव है एक तो। सोनार माता का मंदिर है, ईडाणा माता का मंदिर है, धोलागढ़ महादेव है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है ये। इनका परिवहन कोड है, ये परिवहन कोड है RJ58, RJ58, ये परिवहन कोड है इनका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल पढ़ेंगे हम दूसरा नया जिला। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और हमारे MD एजुकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना अवश्य है और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही राजस्थान का न्यूज़ जीके देखने के लिए हमें फॉलो करें। सलूम्बर, अगली बार नया जिला पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों।